Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज़ आज मेरे कुछ अलग रीडिंग बनाई है। यहाँ पर कार्ड्स निकाले हैं मैंने कि आखिरकार आपकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपके बॉयफ्रेंड किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके इन लॉज है, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वॉट एवर इट इज़। और अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स है, अगर आप शादी करना चाहते हो बट उनके पेरेंट्स अगेंस्ट है, या कुछ केसेस में फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेंड्स भी ब्रेन वॉश करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो कोई भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों यहाँ पर अलग हुए हो। और कुछ लोगों के केस में कोई पर्सन नहीं है बट आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, उन्हें पैसा कमाना और करियर करियर करते रहते हैं। तो उस केस में भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगी उतना ही आपको रखना है, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए छोड़ देनी है। और ये जो रीडिंग है वो आपको ओपन माइंडेडली देखनी है, सुननी है, बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ निकल कर आई है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी निकल कर आई है और आपको इस एनर्जी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस जिसमें होगा वही ये रीडिंग कंटिन्यू करे और आगे देखे, बिकॉज एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की निकल कर आई है। कुछ लोगों का जो नेचर होता है वो यही होता है, बस दूसरों को ब्लेम करना, हमारी गलतियाँ कुछ नहीं है, सामने वालों ने ही गलत किया है। लेकिन ये रीडिंग है पास्ट बर्थ की निकाली है मैंने, कि पास्ट में ऐसी कौन सी गलतियाँ आपसे हुई थी जिस वजह से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी एंटर हुई है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज़। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई है, जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही सब एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई। और इसमें जजमेंट विथ हैंगमैन का कार्ड है गाइज़। तो जजमेंट और हैंगमैन तभी आता है जब किसी पर्सन के साथ हमारा पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा होता है और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, आपकी अवेकनिंग करने के लिए भी आई है। और सेकेंडली आपने भी थर्ड पार्टी के साथ पिछले किसी एक जन्म में, कोई एक जन्म था आपका जिसमें आपने थर्ड पार्टी के साथ इनजस्टिस किया था और उस लाइफ टाइम में आप दोनों के बीच की वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए इस जन्म में वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बदला लेने के लिए आई है। और इसलिए उसने तंत्र मंत्र करके या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करके या आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने के लिए किसी तंत्र मंत्र का यहाँ पर यूज़ किया हुआ दिख रहा है। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो आपसे बदला लेने के लिए आई है, बिकॉज़ पास्ट के किसी जन्म में आपने खुद ने भी गाइज यही किया था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज जिसमें होगी वही ये रीडिंग देखे, बिकॉज़ आपको भी एक्सेप्ट करना होगा कि अभी तो आपकी मेमोरी इरेज की है यूनिवर्स ने, आपको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। और इसीलिए लोग ब्लेमिंग की एनर्जीज़ में चले जाते हैं कि इस लाइफ टाइम में हमने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में क्यों आई है और क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि आपने भी कुछ गलत कर्मा क्रिएट करवा कर आप यहाँ पर आए हो। जो लोग बोलते हैं ना कि मैम थर्ड पार्टी तो हमें बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी की जब भी कर्मा की रीडिंग होती है और कर्मा की रीडिंग में आता है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है, बुरे हालातों में है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम नहीं, हमारी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ग्रोथ है। तो वो क्या होता है ना गाइज़ कि हर एक थर्ड पार्टी का जो कर्मा है वो डिपेंड करता है कि उसके संचित कर्मा क्या है, उसके पुण्य कितने हैं, उस पर उसे कर्मा मिलता है। कुछ लोगों के जो कर्मा है वो इस लाइफ टाइम में भी उन्हें कर्मा नहीं मिलता है, बिकॉज़ उनके जो पॉजिटिव कर्मास है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो होता क्या है कि ये लाइफ टाइम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट बर्थ में भी कुछ लोगों को कर्मा मिलता है। और ये जो कार्मिक साइकिल्स है वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए ही हम यहाँ पर जन्म लेते हैं। हमारा जन्म यहाँ पर होता ही इसीलिए है बिकॉज़ हमने कुछ कर्म ऐसे करवा कर रखे हैं जो कि पूरे करना बाकी है
और इसीलिए हम इस धरती पर आए हैं ताकि जिन लोगों के साथ भी हमारे अच्छे कर्म जुड़े हैं, जिन लोगों के साथ बुरे कर्म जुड़े हैं, उनके साथ वो एनर्जी बैलेंस हो सके। और जिनके साथ वो एनर्जी इम्बैलेंस होती है उन्हें कार्मिक साइकिल्स बोला जाता है गाइस। तो पास्ट में आप लोगों में से कुछ लोगों ने खुद तंत्र मंत्र का सहारा लिया था थर्ड पार्टी की लाइफ स्पॉइल करने के लिए। आपने भी उसकी शादीशुदा लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश की थी, उसकी लव लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश की थी। इसीलिए थर्ड पार्टी रिवेंज लेने के लिए इस लाइफ टाइम में आपकी लाइफ में आई है। जब मैंने रिवेंज बोला और बैकग्राउंड में हॉर्न बजा, आपने अगर सुना होगा, तो ये डेफिनेटली वही एनर्जीज़ है गाइस। सेकंड एनर्जीज़ है कि कुछ लोगों के प्रॉपर्टी इश्यूज़ थे जो फैमिली में है, रिलेटिव्स में थे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का हक है, जो राइट्स थे वो आपने छीने थे। आपकी वजह से किसी का नुकसान हो गया था। अगर इस लाइफ टाइम में आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा हवन करने के बाद भी, अफर्मेशंस, मंत्रा चैंटिंग, जो कुछ भी हो सके आप कर रहे हो, बट अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है गाइस, तो उसकी जो वजह है, जो रूट कॉज है, वो ये है कि आपने पिछले किसी जन्म में थर्ड पार्टी का या किसी और सोल का, बिकॉज़ यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर एक तो एनर्जी थर्ड पार्टी की है और सेकेंडली कोई और भी हो सकता है, या इसी लाइफ टाइम में आपने किसी और का हक छीन लिया है गाइस, या था। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपका जो अबंडेंस है, आपके जो फाइनेंसेस है, वो यहाँ पर ब्लॉक करके रखे हैं और आपका रूट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। इसीलिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये बहुत रेयर लोगों के लिए है गाइस, बहुत ज़्यादा रेयर। हो सकता है कि कोई खुद थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी ही ये रीडिंग देख रही है, कार्मिक लोग हैं और कार्मिक लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। तो उस केस में हो सकता है कि आपने खुद ने आपके पार्टनर के साथ इनजस्टिस करके रखा है और आप ये सोच रहे हो कि मेरी साइड सही है और मेरा पार्टनर ही गलत है, मेरा या मेरी, मेल फीमेल जो कोई भी होगा। तो यहाँ पर आपको आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज करने की ज़रूरत है गाइज़। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हो, कोई ऐसा हेल्थ इशू आपको लगा है जो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, लाइफ में एक के बाद एक टावर आ रहा है आपकी लाइफ में, कभी हेल्थ इशू हो जाता है, कभी बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, कभी फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी मदर टॉर्चर करती है, कभी फादर टॉर्चर करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा मतलब डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में है, किसी के साथ भी आपकी बन नहीं रही है, आप बहुत ज़्यादा रिचुअल्स कर रहे हो। ये रेयर लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइज़। और ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ मैंने इसलिए एक्सप्लेन की है ताकि आपको रेजोनेट होगा कि हाँ, ये मेरी एनर्जीज़ है, इसीलिए मैं ये एनर्जीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर मैंने अभी जो बताया वो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस अनब्लॉक नहीं हो पा रहा है गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली आपने खुद ने इसी लाइफ टाइम में किसी के साथ इनजस्टिस किया है। आपको उस सोल की माफ़ी मांगनी होगी, तभी आपकी लाइफ में रिकवरी आएगी। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्थ इशू है तो वो रिकवर होना स्टार्ट होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। देखिए गाइस, कभी कभी क्या हो जाता है ना, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी अफर्मेशंस कर लो, कितने भी रिचुअल्स कर लो, कुछ भी असर नहीं होता है, बिकॉज़ आपने किसी का सोल दुखाया है, किसी को हर्ट किया होता है। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी, देखिए अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ही बात में जो सुन रहे हैं मेरे व्यूअर्स यहाँ पर, अभी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया है, तो आपकी आत्मा का पुकार क्या है कि आपके पार्टनर आकर आपकी माफ़ी मांगे कि उन्होंने थर्ड पार्टी की बात सुनी। आप उनसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो गाइज, यस और नो? यस, राइट। आप जस्टिस के लिए मांग कर रहे हो यूनिवर्स से।
और जस्टिस कब मिलता है? जब सामने वाला आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा उनकी गलतियों की। आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी गलत किया है, अभी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के सुनकर जो आपके साथ गलत किया है, तो मेरे पार्टनर मेरे नाम से पूजा पाठ करवा ले और फिर मैं उन्हें माफ़ कर दूंगी। ये नहीं होता है गाइज। इसीलिए ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। जब कोई भी इंसान कार्मिक साइकिल्स में स्टक होता है ना, तो उसकी लाइफ में पूजा पाठ काम नहीं करता है। आपको पूजा पाठ काम नहीं करता इन द सेंस कि आपको माफ़ी मांगनी है उस सोल से। पूजा पाठ काम करता है, मंत्रा चैंटिंग काम करता है। वो क्या करता है कि आप जिस इल्यूजन में स्टक हो ना, वो इल्यूजन से आपको बाहर निकलता है और आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में डालता है। जो भी सोल्स ये रीडिंग यहाँ तक सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गाइज़ आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे तक बढ़ चुके हो। कहीं ना कहीं पर आपको इस जर्नी का पैटर्न भी समझ में आ रहा है। आप खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में हो। आप आपकी गलतियों को मानने के लिए, सुधारने के लिए तैयार हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। और बाकी जो लोग दूसरों को ब्लेमिंग एनर्जीज़ में ही डालते हैं, हो सकता है उन्होंने यहाँ तक वीडियो छोड़ भी दिया होगा। उन लोगों से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। मेरा काम यह है कि यूनिवर्स ने मुझे जो लाइफ पर्पस दिया है वो मैं यहाँ पर आकर सर्व करूँ। आपकी लाइफ आगे बढ़ने के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने के लिए जो भी गाइडेंस मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचा सकूँ, वो काम मुझे यहाँ पर करना है। कोई शुगर कोट नहीं करना है। हर बार ये नहीं बताना है कि आप ही परफेक्ट हो, सामने वाला गलत है। इससे किसी की ग्रोथ नहीं होती है। तो गाइज़, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, इस लाइफ में या किसी पेंडिंग आपका जो कर्मा बाकी है, तो आपको सिंपली एक ही उपाय करना है, होओपोनोपोनो प्रेयर। इतना ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है ना ये गाइज़, आपकी लाइफ को 360 डिग्री में पॉजिटिवली चेंज करके रख देगा। 4 फ्रेजेस होती है सिंपली, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जब 4 फ्रेजेस आप बोलते हो ना, वो इस एनर्जीज़ में बोलना होता है कि इस जन्म के या पास्ट के किसी जन्म के जो भी कर्मा मैंने क्रिएट किए हैं, नोइंगली हुआ है, अननोइंगली हुआ है, जैसे कैसे भी हुआ है यूनिवर्स, मैं उसकी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। और उन लोगों को भी मैं माफ़ कर देती हूँ। उन लोगों को भी, उनकी जो भी एनर्जीज़ मैंने होल्ड करके रखी है वो मैं रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उन लोगों के साथ अगर मैंने कभी कुछ गलत किया है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ। और उसके बाद आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप उस पर्टिकुलर इंसान का नाम भी इसमें ऐड कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी इंसान दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, थर्ड पार्टी अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करवा रही है, तो उस केस में भी आपको थर्ड पार्टी का नाम भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। या आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके बॉस आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, कोई रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड है, आपके खुद के माँ बाप है, आपके खुद के बच्चे हैं, जो कोई भी आपको परेशान कर रहा है, सिंपली उनका नाम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 5 मिनट आपको डेली करना है। कितना? 5 मिनट बस। ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो आपको बस डेली 5 मिनट करना है गाइज, बस 5 मिनट। लेकिन वो पूरे तहे दिल से बोलना है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हो चलो हो गया, तो नहीं, आपको पूरे दिल से बोलना होगा। आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएंगे। आप ज़रूर मुझे मैसेज करोगे कि मैम आपने जो गाइडेंस दिया था वो मैंने फॉलो किया और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इससे आपके जो भी रुके हुए काम है वो होना स्टार्ट होगा गाइज़। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और आपको ये फ्री में गाइडेंस मिल रहा है, तो ज़रूर लाइफ में अप्लाई कीजिए गाइज़, ज़रूर कीजिए ये। और देखिए ना, हम सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं, रील्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, 1-2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन पूरी लाइफ संवरने के लिए 5 मिनट भी हमसे बैठा नहीं जाता है एक जगह पर और कुछ प्रे नहीं करते हैं, तो ये कितनी ज़्यादा गलत बात है। लाइफ में अगर कुछ हासिल करना होता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर ये भी नहीं कि चलो आप 1-2 घंटा, 1.5 घंटा बैठो, बहुत ज़्यादा बड़ी समाधि लगा के बैठो, ये भी नहीं। 5 मिनट कुछ भी नहीं है गाइस। तो 5 मिनट में आपको ये सब करना है। तो यहाँ पर जो भी रीडिंग निकल कर आई है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो यही एनर्जीज़ है
कि नोइंगली अननोइंगली आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई है पास्ट लाइफ में। तो ये है गाइज़ आज की आपकी रीडिंग। जो भी गाइडेंस आपको यहाँ पर दिया गया है ज़रूर फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।